हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और गर्मी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो यहाँ देखिए, मॉर्निंग का टाइम है। मैंने रात में जो सफ़ेद वाले चने होते हैं उनको भिगो दिया था और सवेरे धो के उबाल लिया है इसको, और अब मसाला तैयार करके रख रही हूँ। अभी बनाऊँगी नहीं, पहले मैं सारी तैयारी करके रख दूँगी। उसके बाद पहले थोड़ा सा रूम की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी। और अगर सारी हम तैयारी कर देते हैं ना, अगर टाइम से पहले ही सब तैयार रहता है, तो लास्ट में जब हम बनाने जाते हैं ना, तो किसी चीज़ की मतलब कोई भगदड़ नहीं होती है, बहुत जल्दी से ही बन जाता है। अब क्योंकि बेटे को टिफ़िन बनाकर मैं भेज चुकी हूँ और मैंने जो छोले थे वो पहले ही उबाल लिए थे, तो साथ में ब्रेकफास्ट में उसको मैंने छोले भी दे दिए थे। तो वैसे तो उसको 2 टिफ़िन लगाना नहीं पसंद है, पर एक में मैंने पराठे रख दिए थे और एक में फिर मैंने जो वाइट चना मैंने उबाला हुआ था तो उसको भी रख दिया था। क्योंकि गर्मी का टाइम है, पेट खाली नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ खाते ही रहना चाहिए। अब बच्चे 8-10 घंटे अगर बाहर रहते हैं तो फिर उनको थोड़ा थोड़ा कुछ अलग से ऐसी व्यवस्था करनी ही पड़ती है कि कुछ उनके पेट में जाता रहे। और अब किचन में सारी प्रिपेयरिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि अभी जो रूम खाली होते हैं उसी में मैं झाड़ू लगा देती हूँ सुबह, और जिसमें फ़ैन चलता रहता है तो उसमें तो मजबूरी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पंखा कूलर बंद नहीं कर सकते हैं। तो जिस रूम को मैं पहले खाली देखती हूँ खाली होता है तो वो उसी रूम में साफ़ सफाई कर देती हूँ। बाकी एक बार जब सब लोग निकल जाते हैं उसके बाद में कायदे से फिर दोबारा से साफ़ सफाई करती हूँ। फिर पूरा दिन ना घर साफ़ सुथरा बना रहता है। और इस टाइम तो 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि जब हस्बैंड जी जैसे ही उठते हैं, ऐसे तो उठने मतलब जगने के बाद भी वो 1-2 घंटा लेटे ही रहते थे आलस के मारे। मतलब अगर फ़ैन कूलर कुछ भी चल रहा है तो अपना लेटे रहते थे, या छत पर अगर हम लोग लेटे हुए हैं तो फिर जब वहाँ जल्दी उठ जाते हैं फिर यहाँ आकर सो जाते हैं। पर 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि वो भी उठ के और बाहर पापा जी दरवाजे बैठे रहते हैं तो वहीं पर वो भी बैठ जाते हैं कि मतलब ज़्यादा गर्मी होने पर रूम के अंदर ऐसी घुटन जैसी होती है, तो उसकी वजह से अब ये लोग जेंट्स हैं, इनको तो बाहर रहने की आदत पड़ी होती है तो अपना उठते हैं। और पापा जी की भी आदत है कि उठने के बाद वो रूम के मतलब घर के बाहर दरवाजे पर ही बैठे रहते हैं, चेयर पड़ी रहती है और अगल बगल के जो उनके फ्रेंड हैं वो भी आ जाते हैं। और मॉर्निंग का टाइम है, सब लोग टहलते रहते हैं तो बाहर काफ़ी अच्छा लगता है। और सुबह का टाइम है, 6 साढ़े 6 7 बजे का है, तो ठंडक भी रहती है। और यहाँ देखिए, अब मैं रूम को क्लीन करने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने जो छोले का मसाला तैयार किया था तो इसकी रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ऐसे ही मसाला पका लूँगी मैं। और मुझे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे मेरे चने कम उबले हैं, तो इसी वजह से मैंने कुकर में फिर से मतलब मसाला पकाया है कि थोड़ी सी 1 सीटी और लगा दूँगी तो और अच्छे से गल जाएंगे। छोले तो थोड़े से टाइट ही अच्छे लगते हैं, बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि जितना अच्छे से गला हुआ चीज़ हो वो ठीक है, अगर थोड़ा भी कच्चा रह जाएगा तो वो फिर नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा मसाला पक रहा है और इसमें मैंने छोले मसाला भी ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा और अच्छे से मसाला पक जाए और साथ ही साथ दूध भी आ गया है, तो एक साइड मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, क्योंकि अगर इसको डाल देती हूँ फिर गैस बुक हो जाती है, दोनों गैस भरी रहेंगी तो फिर दूध के लिए मुझे लास्ट में बाद में खड़े होकर गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे छोले भी बन गए हैं और कुछ ज़्यादा ही गल गए हैं, पर कोई बात नहीं, गर्मी का टाइम है, खड़े खड़े छोले कम ही अच्छे लगेंगे। गर्मी में जितनी पकी हुई अच्छे से पकी हुई चीज़ हो वही ज़्यादा ठीक है, वरना इस टाइम का तो ये हाल है कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बस अब गर्मी का तो हाल पूछिए ही ना। और हम इंसान तो वैसे भी इस मतलब इतने नाजुक होते हैं कि हमें ना सर्दी बर्दाश्त है, ना गर्मी, और ना ही बरसात ही बर्दाश्त है। अभी देखिए सर्दी में कितना हाय हाय हो रहा था कि अरे कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी ठंड हो रही है, मतलब सबको प्रॉब्लम होने लगी थी। और अब गर्मी जब स्टार्ट हुई है, पहले अभी तक तो इतनी ज़्यादा नहीं थी पर अब इतनी है, तो कुछ हमारी बॉडी भी इतनी मतलब नाजुक हो गई है कि
चीज़ों को बर्दाश्त कर नहीं सकती है, और अगर कर भी लेगी तो फिर भी एक इंसानी फितरत होती है ना कि हाय हाय करने की आदत पड़ी रहती है। ये आपकी मेरी नहीं, ये दुनिया की सभी लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, इन सभी इंसानों की मैं बात कर रही हूँ कि मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो जाता है ना तो वो हाय हाय होने लगता है, अरे बहुत गर्मी, बहुत सर्दी। और अभी देखिए बरसात का मौसम जब आएगा तो पहले तो सब लोग कहेंगे बारिश नहीं हो रही, बारिश अगर 3-4 दिन लगातार तेज़ बारिश हो गई तो फिर जहाँ देखिए वहाँ सुनिएगा न्यूज़ भी भरी रहेगी और अगल बगल सबको सुनने को मिलेगा कि यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ पानी भर गया, यहाँ इतने सेंटीमीटर बारिश हो गई, तो एक ही दिन की बारिश में इतना पानी भर गया, जल भराव हो गया। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ टेंशन बनी ही रहती है। तो ये तो हम इंसान हैं, जैसे पड़ता है वैसे झेलते जाते हैं, पर मुँह से चिल्लाते भी जाते हैं। तो बस वही हाल है कि बस सब कुछ कहा नहीं जा सकता है। गर्मी कम पड़े, ज़्यादा पड़े, थोड़ी पड़े, कैसी भी पड़े, पर झेलनी तो है ही। काम भी बहुत मतलब करना ही है। और अब आगे बरसात आनी है तो उससे पहले भी बहुत सी बरसात से पहले वाली तैयारियां भी करनी है। और हम लेडीज़ों को तो दुगना काम हो जाता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ही काम बढ़ जाता है। और अभी मेरे यहाँ तो राशन आ गया है तो अभी इसको धोना, बनाना, फटकना, उठाना, रखना सब कुछ करना है। तो काफ़ी मतलब पहले अगर काम हो भी जाएगा पर उसको देख के बहुत डर लगता है कि हाँ ये कैसे होगा। फिर जब हिम्मत करो कि नहीं नहीं करना तो हम ही को है तो फिर सब हो जाता है। बस घबराहट किससे होती है कि इतनी गर्मी में कैसे करें। बस ये लगता है जो सुबह जल्दी से साफ़ सफाई कर लो, खाना पीना बना लो और बस एसी पंखा कूलर चला के लेट जाओ, बैठ जाओ, अपना रूम के अंदर रहो। बाहर तो झांकने की इच्छा नहीं होती। फिर जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, जब किसी जैसे लेबर को देखते हैं या रिक्शा वगैरह को देखते हैं, या कुछ नहीं तो हम ऐसे देखते हैं कि रोड के किनारे जो लोग घर बनाए हैं या झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो ये भी तो इंसान होते हैं। जब इनके अंदर इतनी क्षमता है, वही उसी तरह के मतलब इंसान सभी को ही होता है, सभी को सर्दी गर्मी लगती है, पर कोई अपना काम नहीं छोड़ता है। तो हम क्यों छोड़ दें, फिर हमको काम तो करना ही है। आप देखिए यहाँ दोपहर का टाइम है और मैं 2-3 दिन से ब्लाउज़ सिल रही थी। गर्मी की वजह से मेरे कपड़े पूरे नहीं हो पा रहे थे, मतलब मन ही नहीं लगता है सिलाई करने में। पर आज मैंने मतलब ठान लिया था कि मुझे आज कंप्लीट करना ही है। तो यहाँ पर पहले मैंने मतलब मशीन निकाली, पर बेटा आ गया था, आज थोड़ा जल्दी आ गया था, तो रात में ढंग से उसको नींद नहीं आई थी और काफ़ी जैसे देर से पढ़ते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से आते ही वो सो गया था। तो बेड पे लेटा हुआ था, इस वजह से फिर मैंने मशीन का काम बंद कर दिया था और मैंने हाथ का काम कर लिया था। आप लोगों के साथ कल शेयर किया था कि ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने, सिर्फ स्लीव्स लगानी रह गई थी और स्लीव्स मैंने देखिए फ़िट कर दी है। और जब तक बेटा सो रहा था मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया है और मशीन भी नहीं चलाई कि आवाज़ होगी। तो यहाँ पर उसके मतलब जब तक वो सो रहा था तब तक मैंने जितना भी हाथ का वर्क था ब्लाउज़ में, तरपाई हुक, बटन वगैरह, तो ये सब कर दिया था। तो इस वजह से मेरा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया था और स्लीव्स लगानी रह गई थी। तो जब वो उठा है उसके बाद देखिए इसको भी कंप्लीट कर दिया है। और आप लोग देख सकते होंगे कि पीछे बेड फैला है इधर उधर, क्योंकि ये दोनों भाई इसी में लेटे हुए थे। जब वो जगह है तो दोनों भाई वीडियो देख रहे थे, अपना मोबाइल चला रहे थे, इसी में लेटे थे और मैं अपना एक साइड काम कर रही थी। तो जो जैसे जहाँ पाते हैं वहीं पिलो रख के अपना लेट जाते हैं। और गर्मी का टाइम भी ऐसे ही है तो देवरानी का बेटा भी आ जाता है और दोनों भाई बस इसी बेड पे कबड्डी किया करते हैं। तो यहाँ पर अब पूरा बेड पहले साफ़ कर दूँ क्योंकि 7 साढ़े 7 का टाइम होने वाला है और अब मुझे देर हो रही है दिया बत्ती करने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं दिया बत्ती करके और अपना सब पूरा काम समेट दूँ और जितने मैंने ब्लाउज़ सिले हैं सबको पूरा एक साथ कर दूँगी, क्योंकि ये लेने आएंगे। बात ये होती ना, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती, अगर मुझे थोड़ा सा बॉडी प्रॉब्लम ना होती, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे मतलब तबीयत नहीं ठीक रहती है। वरना जैसे मेरा पहले बुटीक चलता था तो मेरे मतलब बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये
कहते हैं कि नहीं मैं ही काम करूँगी, उनका कपड़ा मैं ही सिलूँगी। तो इस तरह काफ़ी काम आता है, पर वही है ना कि कुछ लालच भी होता है और हर इंसान मेहनत इसीलिए करता है कि उसको 2 पैसे मिले, और ये हाथ का हुनर है। थोड़ा सा मैं अपनी तबीयत से परेशान हूँ, वरना मैं ये काम कभी ना छोड़ती। मतलब जिस स्पीड से मैंने अपना बुटीक चलाया था, मैं उसको चलाती रहती, पर थोड़ा सा जब हम शरीर से परेशान हो जाते हैं तो फिर ये लगता है हटाओ, इतना काम करो जितना हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त कर सके। वैसे तो जैसे काम आता है, फिर मैं बहुत अर्जेंट होता है तो मैं मना कर देती हूँ। अगर कोई ऐसे देता है कि हाँ आराम से आप जब तक चाहो तब कपड़े देना। और आप लोग देखते होंगे मैं बहुत ही लेट कपड़ा सिलती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, फिर घर में अकेले ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े कंप्लीट करके मैंने रख दिए हैं, और अब हाथ पैर धुल के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। शाम की दिया बत्ती का टाइम हो गया है, तो ये करने के बाद अभी मैं खाना भी बनाऊंगी। पर अभी मैंने मशीन नहीं हटाई है, और जो मुझे गिफ्ट में साड़ी मिली थी तो उसको मैंने मतलब फॉल वॉल तो लगा लिए मैंने, उसका किनारा सिलना है थोड़ा सा, तो उसको भी कंप्लीट कर दूंगी। पर ब्लाउज़ सिलने का टाइम अभी मेरे पास नहीं है, और देखिए कब तक टाइम मिलता है। मैं अपने कपड़े तो बहुत ही लेट सिलती हूँ। अब की तो मैं हस्बैंड जी से मैं बोल रही थी कि मेरे भी कपड़े बाहर सिलवा दो, तो हंस रहे थे कि तुम दूसरों को सिल देती हो और अपने ब्लाउज़ बाहर सिलवाओगी। कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, दे देना, हम डाल आएंगे। पर वही ना, जब हमको खुद काम आता है तो फिर हमें बहुत आलस आता है कि हम अपने कपड़े दूसरे सिलवाएं और दूसरे के हम सिलें। तो और बस अब काफ़ी टाइम हो रहा है, अभी मुझे डिनर भी बनाना है। तो यहाँ पर फटाफट से साड़ी में बस एक ही साइड करना था। तो यहाँ पर जहाँ पर झालर लगी होती है तो यहाँ मतलब पीको तो हो नहीं सकती है क्योंकि झालर लगी हुई है। तो जो अंदर ज़्यादा फ़ोल्ड होता है उसी को एक फ़ोल्ड और करके मशीन चलानी थी, तो वो मतलब ख़राब नहीं लगेगा, थोड़ा सा जो रफ़ जैसा था वो अच्छा सा हो जाएगा। तो बस यहीं किनारा किनारा सिलना है और इसके बाद मेरी साड़ी कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस साड़ी में किनारी न लगी होती तो फिर मैं इसमें पीको कर लेती दोनों साइड, और जब इसमें किनारी लगी है तो पीको का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, करते ही नहीं बनेगी। तो मैंने दोनों साइड मशीन चलानी है इसमें। तो एक साइड तो मैंने पहले ही चला ली थी, दूसरी साइड बस ये बची है, क्योंकि उधर पिंक कलर का धागा लगना था और इधर गोल्डन में हो जाता। तो फिर मैंने सोचा था जब ये गोल्डन वाला ब्लाउज़ सिलूँगी तो उसी के साथ मैं इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा साड़ी देखिए पूरी मतलब कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ब्लाउज़ का नंबर कब तक आता है, तो वो तो जब मैं फ्री होंगी। और अपने काम के लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है, दूसरे का तो मैं फिर भी जल्दी कर देती हूँ। फ़िलहाल साड़ी तैयार हो गई है, किसी ब्लाउज़ पर पहन सकते हैं, मतलब इस लायक हो गई है। अब ब्लाउज़ का देखिए कब नंबर लगाती हूँ मैं, तो जब ब्लाउज़ सिलूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो साड़ी को पैक करके रख देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से किनारा रहता है, ये झालर लगी होती है जहाँ पर। तो बस इसी को थोड़ा सा तुरपाई मतलब चाहे तुरपाई कर लो चाहे मशीन चला लो। तो मैंने गोल्डन कलर से ही मशीन चला ली थी, तो अब ये ठीक हो गया है और मज़बूत हो गई है, और बस मेरी साड़ी कंप्लीट है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री होता है। बस आपके एक सब्सक्राइब से हमारी हेल्प हो जाती है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। चलते हैं, यहीं पर ब्लॉग समाप्त करते हैं। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।